सो लास्ट वीडियो में हमने लैप्लेस एवरेज फार्मूला का प्रूफ देखा था। अब हम उसके एग्जांपल देखते हैं। देखो आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स की 20, 24, 28, 32। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ लिख लेते हो 20, 24, 28 और 32। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वाई की वैल्यूज़ दी हुई है। अब आपको निकालना है वाई 25, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू 25। तो सबसे पहले यू निकालोगे। यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो एक्स तो हो गया आपका 25। अब 25 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देखो, 25 के सबसे क्लोज कौन है, 24। ठीक है, तो जो 24 है वो क्या हो जाएगा आपका एक्स नॉट। ठीक है, वो आपका एक्स नॉट हो जाएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी वाई नॉट। तो सबसे पहले यू निकालो, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, एक्स 25 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आपकी 24, तो माइनस 24 अपॉन एच। 4 का डिफरेंस है तो अपॉन 4 इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यूज़ रखी टेबल में, डिफरेंस टेबल बनाते हुए। फिर आप यू निकालोगे, तो जो हमने एक्स नोट लिया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो यू 0 हो गया, उसके जस्ट ऊपर -1, नीचे 1 और 2। यहाँ पे हमने वाई की वैल्यूज़ डाल दी। देन हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला, फिर सेकंड और फिर थर्ड। अब हमने एवरेज फार्मूला लगाया, ये आपका एवरेज फार्मूला है। ठीक है, वहाँ पे आपको फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपने यू लेट कर लिया, और वहाँ पे आप सेकंड ब्रैकेट में यू लेट करके चल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वी कर लिया, जस्ट वेरिएबल अलग ले रखे हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट थी वो एक्स की टर्म्स में थी, सेकंड थी आपकी यू की टर्म्स में। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, फर्स्ट ब्रैकेट ले ली यू की टर्म्स में और सेकंड ले ली वी की टर्म्स में। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका यू था वहाँ पे आपने क्या लेट करा था, यू को 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम यू की जगह वी ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वी क्या हो जाएगा 1 माइनस जो आपने यहाँ पे वेरिएबल लिया है यू। ठीक है, तो वी आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। वहाँ पे ये वाली जो ब्रैकेट थी ये एक्स की टर्म्स में थी, तो आपने यू को क्या लिया 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये वी है इक्वल्स टू, और ये जो यू की टर्म्स में है तो यहाँ पे एक्स की जगह आप यू लोगे। ठीक है, ये जस्ट आपने एवरेज फॉर्मूला लिखा है, वेरिएबल्स अलग अलग ले लिए। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, यू की वैल्यू आपने पुट करी विच इज़ 1/4 इंटू वाई वन क्या होता है वाई नोट के जस्ट नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3544। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक है, यू क्या है आपका 1/4, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। अब डेल स्क्वायर वाई नॉट। अब देखो एक आपको यहाँ पे एवरेज फार्मूला की टेबल दी हुई है, तो इस टेबल में ना ये वैल्यूज़ ध्यान में रखना आप। ठीक है, जैसे हमने पिछले जो मेथड्स करे उसमें हमारा एरो से काम चल जाता था, हम एरो ध्यान रख लेते थे कि गॉस फॉरवर्ड में क्या होगा कि वाई नोट से पहले हम नीचे जाएंगे, और गॉस बैकवर्ड में होता था कि वाई नोट से पहले हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो उसमें वहाँ से हो जाता था, बट एवरेज फार्मूला के केस में आप ये वैल्यूज़ ध्यान रख लेना। देखो वाई नोट और वाई वन तो आपको इजीली पता लग ही जाएगी कि एक्स नोट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू होगी वो वाई नोट, और वाई नोट के जस्ट नीचे वाई वन। ठीक है, फिर सेकेंड डिफरेंस में ध्यान रखना, देखो ये तो हो गया आपकी वाई की वैल्यू, ये हो जाएगी फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको इसमें ऑड ऑर्डर डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि हमने यहाँ पे ऑड ऑर्डर डिफरेंस को किस में चेंज कर लिया था, इवन ऑर्डर डिफरेंस में चेंज कर लिया था। तो आपके इस पूरे फॉर्मूला में कहीं भी आपको ऑड ऑर्डर डिफरेंस नहीं मिलेगा। देखो डेल स्क्वायर है, डेल 4 है, अगेन डेल स्क्वायर है, डेल 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी ऑड ऑर्डर डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे इवन ऑर्डर डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस होगा, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस में आपने क्या लेना है, वाई नोट के सामने वाली वैल्यू लेनी है डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, और वाई वन के सामने वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल स्क्वायर वाई नोट। अगेन थर्ड ऑर्डर डिफरेंस आप देखोगे नहीं उसमें कुछ भी, फिर आपको फिर से फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस देखना होगा। तो फोर्थ ऑर्डर में भी वाई नोट के सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी डेल 4 वाई माइनस 2, और वाई वन के सामने वाली क्या हो जाएगी डेल 4 वाई माइनस 1। क्लियर है, इसमें हम ऑड ऑर्डर डिफरेंस कोई भी नहीं देखेंगे, जस्ट हम इसमें इवन ऑर्डर डिफरेंस देखेंगे। वाई नोट के सामने वाली वैल्यूज़ लेंगे और वाई वन के सामने वाली वैल्यूज़ लेंगे। तो वो आप ध्यान में रख लो कि फर्स्ट ऑर्डर में वाई नोट के सामने क्या होगा डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, और वाई वन के सामने क्या होगा डेल स्क्वायर वाई नोट, और फिर फोर्थ ऑर्डर में वाई नोट के सामने होगा डेल 4 वाई माइनस 2, और वाई वन के सामने होगा डेल 4 वाई माइनस 1। ऐसे याद रख लो, फर्स्ट आपको फर्स्ट याद रख लेना, क्या बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंस वाली याद कर लेना। देन फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस में जस्ट यहाँ पे आपने -1 करना होगा सब्सक्रिप्ट में, -1 -1 -2, 0 -1
-1, ठीक है। और 4 से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आगे आपको 6th ऑर्डर का डिफरेंस भी देखना पड़े। तो जस्ट ये 4 टर्म्स याद कर लेना, इतना इनफ रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस टेबल बता दी कैसे बनी। तो ये y0 है, ये y1 है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही थर्ड ऑर्डर देखने की ज़रूरत है। सेकंड ऑर्डर देखो, सेकंड ऑर्डर में हमने देखा था y0 के सामने वाली क्या होगी, डेल स्क्वायर y-1, और आपकी y1 के सामने वाली क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर y0, ठीक है। और फोर्थ इसमें है ही नहीं, तो जस्ट आपको यही दो लेनी होंगी वैल्यूज़। अब देखो कैसे करोगे, ये हमने एवरेज फॉर्मूला लगाया है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। सेकंड में देखो डेल स्क्वायर y0 की जगह क्या आ जाएगा आपका 66। अब डेल 4 डिफरेंस तो है नहीं हमारा, तो ये वाली और इसके आगे वाली टर्म्स को छोड़ दोगे। अब सेकंड ब्रैकेट देखो, v की जगह सबसे पहले क्या रखोगे, 1 माइनस u क्या है आपका 1/4, तो 1 माइनस 1/4 क्या हो जाता है 3/4 इंटू y0 क्या है आपका 3162 प्लस v 3/4 आ जाएगा जब आप 1 में से u माइनस करोगे, इंटू v स्क्वायर -1 9/16 -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6। अब डेल स्क्वायर y-1 चाहिए, तो डेल स्क्वायर -1 क्या होता है हमारा, ये होता है, तो इसकी जगह हमने रख दिया 74। अब इसके बाद कौन सी टर्म मिलेगी हमें, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस की मिलेगी, देन सिक्स्थ ऑर्डर डिफरेंस की मिलेगी। वो सारी आपकी जीरो हो जाएंगी क्योंकि टेबल थर्ड ऑर्डर डिफरेंस से आगे है ही नहीं। तो आपके पास ये 4 वैल्यूज आएगी, इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जस्ट हमने एवरेज फॉर्मूला में वो टेबल में एक बार आपने सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस की वैल्यूज़ याद रखनी है कि कौन सी होगी। अब एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको x की ये 6 वैल्यूज़ दी हुई है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब आपको वैल्यू निकालनी है फंक्शन की 31 पे, 32 पे, 33 पे, 34 पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, u निकालोगे। u क्या होता है हमारा x माइनस x0 अपॉन h। तो सबसे पहले एक x0 सेलेक्ट कर लो जो इन सब वैल्यूज़ के क्लोज पड़ रहा हो, तो वो हमने ले लिया यहाँ पे 30। तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 30 अपॉन h। तो सबसे पहले एक बार x को क्या रखोगे 31, तो u की वैल्यू निकालोगे, फिर x को रखोगे 32, फिर u की वैल्यू आएगी, देन x को 33, देन x को 34, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास u की 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। कौन कौन सी आ जाएगी, 31 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.2, 32 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.4, 32 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.6 एंड 34 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.8। अब आपको इन पे क्या निकालनी है, फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो ये हमने लिखा अपना एवरेज फार्मूला। कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे जो हम एवरेज फार्मूला पढ़ रहे थे y की टर्म्स में पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज़ f की टर्म्स में दी हुई है तो हमने यहाँ पे f ही ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो f1 का मतलब क्या होगा, y@1, ठीक है। ऐसे डेल स्क्वायर f0 का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे डेल स्क्वायर y0। ऐसे डेल 4 f-1 का क्या मतलब हो जाएगा, डेल 4 y-1। तो ये वही है बिल्कुल, बस यहाँ पे y की जगह यहाँ पे इन्होंने f की टर्म्स में लिखा हुआ है। अब देखो इसके जब आप डिफरेंस टेबल बनाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप x की वैल्यूज़ डाल दोगे, देन आपका एक बार वैल्यूज़ डाल ही देते हैं क्या क्या हैं, 20, 25, ये आ जाएगा 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू हमने 30 ली है, तो उसके सामने वाली वैल्यू आपकी f की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका x0, सॉरी ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा y0 और ये हो जाएगा y1। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ये हो जाएगा हमारा f0 और ये क्या हो जाएगा हमारा f1। क्लियर है ना। सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ये है हमारी 30, तो x0 हो जाएगा हमारा 30। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पे ये f की टर्म्स में दे रखा है ना, तो यहाँ पे भी हम f की टर्म्स में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा f0 और ये क्या हो जाएगा हमारा f1, ठीक है। फिर आप फर्स्ट डिफरेंस निकालोगे, सेकंड निकालोगे, थर्ड निकालोगे और फोर्थ निकालोगे। फोर्थ तक निकाला हुआ है क्योंकि देखो फोर्थ तक जब आप फिफ्थ निकालोगे तो एक टर्म आ जाएगी, फिर आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ऑड ऑर्डर के डिफरेंस हम यहाँ पे कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं फॉर्मूला में, तो इसलिए हमने फोर्थ ऑर्डर तक ही निकाला। समझ आया। देखो फोर्थ ऑर्डर तक डिफरेंस निकाल लोगे, फिर फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस में एक वैल्यू आएगी और उसके बाद टेबल ही नहीं बनेगी। पर यहाँ पे हमने फोर्थ तक ही स्टॉप कर दी, क्यों, क्योंकि हम ऑड ऑर्डर डिफरेंस तो लेके ही नहीं चल रहे हैं ना, तो 5 भी लेने की ज़रूरत नहीं है और उससे आगे वाले तो हमारे आने ही नहीं थे, तो इसलिए हमने 4 पे स्टॉप कर दी टेबल। अब देखो
अब क्योंकि आपका यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस आ रहा है, तो अब यहाँ पे आपको ये वाली टर्म भी लेनी पड़ेगी और ये वाली टर्म भी लेनी पड़ेगी। पिछला जो क्वेश्चन करा था उसमें जस्ट हमें सेकंड ऑर्डर तक लेना पड़ा था, बट यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस भी आ रहा है, तो आपको ये टर्म भी कंसीडर करनी पड़ेगी और ये भी। इसके बाद वाली आएंगी नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, सिक्स्थ ऑर्डर का डिफरेंस आएगा, इधर भी सिक्स्थ ऑर्डर वाला आएगा, तो वो आपका है ही नहीं, सिक्स्थ ऑर्डर डिफरेंस है ही नहीं, तो जस्ट आपको यही टर्म्स लेनी होंगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले ही ये और ये वैल्यूज़ निकाल के रख ली सभी यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग। यू की वैल्यूज़ आपके पास ये आई थी ना, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, तो इन सभी यूज़ के लिए हमने ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ निकाल के रख ली। तो ये देखो u+1 3/3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा आपका, आई की वैल्यू 3 है, तो मतलब 3 टर्म्स लिखनी है और स्टार्ट कहाँ से करनी है, u+1 से। तो u+1, इसमें से 1 माइनस करो u, इसमें से 1 माइनस करो u-1/3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6। तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू a+b/a-b (a²-b²/6). तो ये आ जाएगा आपका u इंटू u²-1/6। ठीक है, सेम आप ऐसे यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ये क्या है, u+2 5/5 फैक्टोरियल, u+2 5। हाँ जी, देखो इसको कैसे करोगे, आई की वैल्यू 5 है तो 5 टर्म्स आएंगी, स्टार्ट कहाँ से होएगी, u+2 से। तो फर्स्ट टर्म u+2, सेकंड 1 माइनस करोगे तो u+1, इसमें से 1 माइनस करोगे u, फिर अगेन 1 माइनस करोगे, फिर इसमें से 1 माइनस करोगे तो u-2/5 फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 120। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। अब देखो a+b/a-b, तो a² - b², तो ये हो जाएगा u²-4। अगेन a+b/a-b, ये क्या हो जाएगा, u²-1, और आपका ये u एज इट इज़ अपॉन 120। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है u इंटू u²-1 इंटू u²-4। अब यहाँ पे u की वैल्यू डाल देना, u की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये u की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ डालते रहना, पहले 0.2 डालना, फिर 0.4, तो ये आ जाएगा ऐसे यहाँ पे। तो ये आपकी डिफरेंस टेबल थी, बस अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देना। देखो सबसे पहले मैं 0.2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रही हूँ वैल्यू फंक्शन की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो u रखोगे, u1 क्या हो जाएगा आपका, सिंपल u ही होगा, और u क्या है 0.2 इंटू f1, फंक्शन की वैल्यू 1 पे, वो क्या है हमारी 5411, तो 0.2 इंटू 5411 प्लस u+1 3/3 फैक्टोरियल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया, -0.032, तो -0.032, और इसके साथ में क्या चाहिए होगा आपका, del² f0। तो देखो सेकंड डिफरेंस में ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा del² y0, ऊपर वाली वैल्यू del² y-1, थर्ड का हम लेंगे नहीं, फिर फोर्थ में देखेंगे। ये क्या हो जाएगा, del4 y-2, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, del4 y-1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, del² f0, तो ये हो जाएगा del² y0 मतलब -90। ठीक है, प्लस अब आपको चाहिए u+2 5/5 फैक्टोरियल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये है, तो हमने ये वाली वैल्यू रख दी, इंटू आपको क्या चाहिए, del4 y-1, तो वो है आपका ये del4 y-1, तो वो ये है, 4 डिफरेंस में देखेंगे ना del4 की वैल्यू, तो वो आपकी -11 है, तो इंटू -11। ठीक है, अब आगे वाली टर्म्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 6th ऑर्डर डिफरेंस आएगा, वो हमारे पास है ही नहीं, तो जस्ट ये वाली वैल्यूज़। अब v के लिए देखो, मतलब ये इस टर्म के लिए देखो, तो v आपको पता है v क्या होता है, 1 माइनस u, तो u क्या है 0.2, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.2 क्या आ जाएगा, 0.8, तो u की जगह हमने रख दिया, v की जगह हमने रख दिया 0.8 इंटू f0, तो ये आ जाएगी वैल्यू f0 की। ठीक है, 4771 ये आ जाएगा, प्लस अब क्या चाहिए आपको, v+1 3 और v+2 5। जैसे आपने ये निकाला है ऐसे ही आपका यहाँ पे v के लिए भी निकालना होगा। ठीक है, एक टेबल आप v के लिए बना लेना, v की वैल्यूज़ उसमें क्या क्या रखोगे, 0.2 के कॉरस्पॉन्डिंग पहले v निकाल लोगे, 0.8 आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग v क्या आ जाएगा आपका 0.6, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 0.4, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.2, क्योंकि 1 में से माइनस करेंगे ना, फिर v के लिए भी ये चीज़ निकाल लेना और ये निकाल लेना, और फिर वैल्यूज पुट कर देना। ठीक है, तो ये आपका ऐसे होएगा। सेम ऐसे ही 0.4 पे वैल्यू निकल जाएगी फंक्शन की, 0.6 पे, 0.8 पे, सब पे निकाल लेना। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सभी मेथड्स लगाने हैं, गॉस, स्टर्लिंग, बेसल, एवरेट। ठीक है, इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा नहीं, बस जस्ट अपनी रिवीजन के लिए ये आप खुद देख लेना, सारे मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, गॉस, स्टर्लिंग, बेसल सब पढ़ लिया, तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना।